बच्चों मैं समझा रहा हूं आपको। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा के दो भाग है। जो पहला भाग है वो नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। इस प्रक्रिया बच्चों, जो भी ये प्रक्रिया है वो बात की बात है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये प्रत्येक परमाणुओं में नहीं होती, कुछ विशेष भारी तत्व है या आपने कहे भारी परमाणु है जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को संपूर्ण कराते हैं और जिनसे बच्चों सामान्यतः जीवाश्म ईंधन की तुलना में 1 करोड़ गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत उत्पादन के लिए बच्चों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बनाए जाते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जिनको अपने न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में है तारापुर, तमिलनाडु में है कलपकम, उत्तर प्रदेश में है नरोरा और कर्नाटक में है केगा और गुजरात में है काकरापार। ये भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। बच्चों नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की दक्षता अधिक होती है, हालांकि इसके खतरे भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वो चाहते थे कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विनाशकारी कार्यों के रूप में न कर शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाए। जापान में बच्चों परमाणु बम डाले गए थे, सन मेरे याद नहीं है, शायद 1900 पता नहीं कौन सा था, 1900 कुछ था। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, आज भी बच्चों वहां पर बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। और आजकल तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप वीडियो देख लेना कि जिस समय ये परमाणु बम डाले गए थे अमेरिका ने, बच्चों पूरा का पूरा जो शहर है वो जहां था वहां का वहां नष्ट हो गया। चारों तरफ बच्चों कुछ भी नहीं बचा था। तो इससे बच्चों बहुत भयंकर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन बच्चों भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की सोच थी भी इस ऊर्जा को विनाशकारी कार्यों के रूप में न लाकर इसको शांतिपूर्ण कार्यों के रूप में उपयोग में लाया जाए तो देश में ऊर्जा संबंधी आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाएगी। अब टॉपिक पर आते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या है। इसमें बच्चों एक भारी नाभिक है, मान लो कोई ये भारी नाभिक है। इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर उसे हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है और इनका द्रव्यमान है वो इससे कुछ कम होता है। जैसे ये 4 किलोग्राम का है ना, तो ये 4 के नहीं होते, ये कुछ कम होता है, जैसे 3.5 का हो गया। और फिर बच्चों जो द्रव्यमान बच गया ना वो ऊर्जा के रूप में आ जाता है। तो हर बार इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। समझाता हूं बच्चों कैसे होती है। देखो, एक मान लो परमाणु है, ये परमाणु है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो ये 2 हल्के नाभिकों में टूट गया। फिर इनके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी और की गई तो फिर 2 ये हल्के नाभिकों में और टूट गए और ये 2 हल्के नाभिकों में और टूट गए। यानी एक भारी नाभिक बार बार हल्के नाभिकों में टूटता जाएगा और बदले में बच्चों साथ में ऊर्जा प्राप्त होती जाएगी। अब ये जो ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है और यह प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन कहलाती है। देखो मेरी बात सुनो कि परिभाषा इसकी कैसे लिखोगे। भारी नाभिक का टूटकर, भारी नाभिक का टूटकर हल्के नाभिकों में विभाजित होना, हल्के नाभिकों में विभाजित होना। नाभिकीय विखंडन है और साथ में बच्चों इस प्रक्रिया में ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। अकेला हल्के नाभिकों में नहीं विभाजित होता, भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, भारी ऊर्जा मिलती है बच्चों। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है।
अब बात आती है कि कौन से परमाणु नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको युक्त तो शब्द याद रखना है। यू पैथो। आपको कोई ऐसे मान लेना है कि ये यही भारी है संसार में सबसे ज्यादा। यू का मतलब आप समझ गए होंगे, यूरेनियम है, और पै का मतलब प्लूटोनियम है। पै का मतलब प्लूटोनियम है, और थो का मतलब थोरियम है। ये बच्चों भारी तत्व है जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। सुनो, पहला प्रश्न क्या होगा यदि यहां से प्रश्न आता है, नाभिकीय विखंडन है क्या है? एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाना। किस कारण? न्यूट्रॉन की बमबारी के कारण। यहां पर न्यूट्रॉन डाले गए बच्चों, इस पर क्या डाले गए ये चित्र याद रखना आप। न्यूट्रॉन की बमबारी, ऐसे तीर का निशान बनाया है मैंने, इस पर ऐसे डाल दो, ये डाले गए। फिर ये दो हल्के नाभिक और प्लस बच्चों ऊर्जा बाहर है, हर बार निकल जाती है। ऊर्जा हर बार बाहर है निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। अब ये पूछे कि कौन से परमाणु नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया दर्शाते हैं, तो ये तीन परमाणु लिख देना, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। अब फिर ये पूछे कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? भी ऐसा क्या कारण है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो बच्चों जो मूल नाभिक होता है ना, और उससे हल्के नाभिक बनते हैं। मैं एक एक प्रश्न को लिख लिख के आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, टॉपिक मान लेते हैं नाभिकीय विखंडन है। पहला प्रश्न होगा, नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? एक भारी नाभिक का टूटकर ऊर्जा के साथ हल्के नाभिकों में विभाजित होना, होना नाभिकीय विखंडन है। सोचो बच्चों, यदि इस प्रकार का संयंत्र बनाया जाए और इसमें इस ऊर्जा का उपयोग, इसको इकट्ठा किया जाए, तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है बच्चों, उसे जीवाश्म ईंधन की जगह जलवाष्प बनाकर टरबाइन घुमाया जा सकता है, और टरबाइन घुमाकर बच्चों ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो वे संयंत्र जहां नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उनको नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। अब बात ये पूछे कि कौन से परमाणु नाभिकीय विखंडन की क्रिया को दर्शाते हैं, तो यू पैथो। यू का मतलब यूरेनियम, पै का मतलब प्लूटोनियम, और थो का मतलब थोरियम। थो का मतलब थोरियम। ये तीन मुख्य परमाणु हैं, ये भारी तत्व भी कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि नाभिकीय संयंत्र कहाँ कहाँ है, कि भारत में नाभिकीय संयंत्र कहाँ कहाँ है, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ है। तो सबसे फेमस तो बच्चों तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। तारापुर है वो महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर देखो, तारापुर महाराष्ट्र, और राणा प्रताप सागर, पहले रा आता है ना, रा फॉर राजस्थान। ये है बच्चों, राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान में है। एक है कलपकम बच्चों तमिलनाडु में है। कलपकम
ये तमिलनाडु में है। और एक है बच्चों नरोरा। नरोरा है बच्चों, वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। काकरापार गुजरात में है, काकरापार गुजरात में है। और केगा है वो कर्नाटक में है, केगा है वो कर्नाटक में है। देखो बच्चों, ये भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जहाँ पर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का उपयोग कर बिजली बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो आपको नहीं जानना। कम से कम बच्चों राजस्थान वाला तो याद होना ही चाहिए कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर है वो राजस्थान में है। ऐसा नहीं है बच्चों कि नाभिकीय विखंडन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसके दुष्प्रभाव भी है। तो नाभिकीय विखंडन में बच्चों जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो तो बहुत दक्ष होती है। मैं आपको बताऊं बच्चों कि यूरेनियम के एक परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कोयले के 1 करोड़ गुना परमाणुओं के बराबर होती है। यानी आप सोचो कि यूरेनियम का एक परमाणु जितनी ऊर्जा देगा उतनी ऊर्जा है वो कौन देता है, 1 करोड़ कार्बन के परमाणु देते हैं। तो सोचो इनमें ऊर्जा कितनी ज्यादा है। पहली समस्या तो ये है बच्चों कि ये भारी तत्व प्रत्येक देश के पास नहीं है।